नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम राजनीति से थोड़ा सा दूर, क्योंकि आज नवरात्र शुरू हो चुके हैं और कल आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को बचत उत्सव और उसका पूरा जिस तरीके से व्याख्यान किया गया, क्योंकि आज से जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो गए हैं, तो अब लोगों की जो जरूरी सामान के जो खर्चे थे उसमें बचत होना स्वाभाविक है। लेकिन इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म की, क्योंकि बड़ा सवाल जो है वो उठता भी है और कई बार, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने हमारे वेदों को, हमारे ग्रंथों को, और कहीं ना कहीं जो है वो हम उनसे बहुत दूर चले गए, और यही एक वजह है कि हमें सही और पूर्ण जानकारी नहीं होने की वजह से कुछ लोग धर्मांतरण के जाल में फंस जाते हैं और कुछ लोग हमारे धर्म को गालियां भी देते हैं। तो जब हम बुराई की बात करते हैं तो बुराई जो है वो किसी भी धर्म में हो सकती है, लेकिन उन बुराइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ना, इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि अगर आपको लगता है कि कोई आपके धर्म में, आपकी सोसाइटी में अगर कोई बुराई है तो आप उसको जो है वो दूर नहीं करके उसकी वजह से धर्मांतरण के जाल में फंस जाओ। अब चूंकि आज जो है वो नवरात्रा है और मैंने ये जो एपिसोड है वो राजनीति से थोड़ा सा हटके इसीलिए बनाया है ताकि लोगों को इसकी पूर्ण जानकारी भी मिल सके। क्योंकि जब नवरात्र की हम बात करते हैं तो नवरात्रों में आपने देखा होगा शक्ति की पूजा की जाती है। 9 दिन तक अलग अलग जो है वो देवियों की पूजा की जाती है। अब इस पूजा की जो परंपरा है, अब इस पूजा में अगर आप देखोगे तो जितने भी लोग जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते या पूजा वगैरह को आडंबर का नाम दे देते हैं, मैं उन लोगों के लिए स्पेशली जो है वो आपको यह कहना चाहूंगा कि आप लोग उन तक जो है वो सही जानकारी को पहुंचाने का एक प्रयास करें। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने इस शक्ति के रूप को समझ लिया कि शक्ति है क्या, तो मुझे लगता है कि उसके बाद में आपके बहुत सारी चीजें, बहुत सारे भ्रम जो है वो दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं यहां पर माफी जरूर मांगना चाहूंगा, क्योंकि आपको लाइट का जो है वो रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर, लेकिन बोर्ड मुझे जरूरी था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बोर्ड पर बनाना जो है वो जरूरी समझा। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि इस रिफ्लेक्शन से नीचे जो है वो आपसे बात कर सकूं। तो जब भी हम शक्ति की पूजा की बात करते हैं तो आप कभी गौर किया है कि जितने भी जो सफलतम व्यक्ति है, जो सफलता के उस पायदान तक गए, अब चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो सकता है, एपीजे अब्दुल कलाम हो सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी की हम बात कर सकते हैं, और इस वक्त चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी है तो हम उनकी भी बात कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल जो है वो सेट किया जाता है, लगातार एक एग्जाम्पल दिया जाता है, और एग्जाम्पल क्या है कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे या उसकी सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं आपका जो है वो माथा ठनकता हो कि आखिर नरेंद्र मोदी शादी तो हुई लेकिन वो वैवाहिक बंधन में नहीं रहे। अब ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हो कि उनकी मां का हाथ रहा, लेकिन उनकी माताजी जो है वो स्वर्गवासी हो गई और राजनीति से तो उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचे। ठीक ऐसे ही स्वामी विवेकानंद की आप स्टोरी उठाकर देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम की उठाकर देखिए, तो आपको थोड़ा सा एहसास होगा। तो जब हम इसका रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में क्या चीजें निकल कर आती है, इसलिए मैंने जो है वो आपके लिए वीडियो बनाया है। आप लोगों ने अर्धनारीश्वरा नाम सुना होगा, अर्धनारीश्वर का, जिसमें आधा शिव और आधा पार्वती की बात की जाती है। अगर हमने इसी को समझ लिया कि आखिर ये अर्धनारीश्वर होता क्या है, तो मुझे लगता है कि आपके सारे भ्रम जो है वो दूर हो जाएंगे। तो जब अर्धनारीश्वर की हम बात करते हैं तो आज की मॉडर्न साइंस इसके ऊपर क्या कहती है, और इसमें जो हमारा जो रिसर्च है वो क्या कहता है
तो जब हम ब्रेन को पढ़ते हैं, हमारे मस्तिष्क को जब हम समझने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम इसको लेफ्ट हेमिस्फीयर कह सकते हैं और राइट साइड को हम राइट हेमिस्फीयर कह सकते हैं। अब मेरा जो है वो यहां पर सवाल ये नहीं है कि मॉडर्न साइंस क्या कहती है, मेरा सवाल यह है कि आखिर इसका अर्धनारीश्वरा के साथ कनेक्शन क्या है। तो जब हम इसको अर्धनारीश्वर की तरफ से देखते हैं तो वैदिक एरा में इसको जो है वो समझाया गया कि हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो मेल पार्ट की फंक्शनिंग करता है। अगर कोई जेंट्स है तो आप समझ सकते हैं कि उसका लेफ्ट पार्ट वाला, और हमारा जो दाया मस्तिष्क राइट ब्रेन जो है वो फीमेल पार्ट को हम कह सकते हैं कि उसके जो सारे लक्षण है वो इसके पास होते हैं। तो यहां पर यह है आपका शिव और यह है आपका पार्वती। अब थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं। जब हम वैदिक एरा से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो फिर आ जाते हैं बड़े बड़े संत महात्मा। तो संत महात्माओं के अगर हम देखें तो वो इसको किस नाम से व्याख्या करेंगे? चेतन, और फिर इसको करेंगे अचेतन। अब अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चेतन और अचेतन से, तो साइंस इसको कहती है कॉन्शियस, इसको कहती है अनकॉन्शियस। और आजकल अगर आप देखोगे तो साइकोलॉजी में एक वर्ड फिर आ गया, इन दोनों के पार्ट के बीच में सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, मैं उस पर जाऊं उससे पहले थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये करता कैसे है। तो जब हम लेफ्ट ब्रेन की बात करते हैं तो लेफ्ट ब्रेन ये हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है और ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स पे वर्क करता है, जिसको हम तार्किक बुद्धि कहते हैं। किसी के साथ हमने डिबेट करनी है, बहस करनी है, तो फिर हमारा लेफ्ट ब्रेन यहां पर रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो भी कोई स्टडी करता है तो स्टडी रिलेटेड जितने भी जो चीजें हैं, सब्जेक्ट है, उन सबके साथ कौन इन्वॉल्व रहता है? लेफ्ट ब्रेन। इसके अलावा आप कह सकते हो कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो एनालिटिकल ब्रेन होता है, किसी को जज करना, किसी के बारे में विश्लेषण करना। तो ये सारी जो खूबियां हैं वो हमारे लेफ्ट ब्रेन के पास होती है। और इसके बाद में आता है प्लानिंग, ये इसका मेजर पार्ट होता है। तो प्लानिंग करना ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है? लेफ्ट ब्रेन के पास। अब हम आते हैं इसके अपोजिट राइट ब्रेन के साथ। तो राइट ब्रेन क्या करेगा? इसको हम इमेजिनरी ब्रेन भी कहते हैं, तो ये इमेजिनेशन पे इन्वॉल्व करेगा। इसके अलावा ये काम करेगा फीलिंग्स, इमोशंस, ये काम करेगा हमारे क्लास के ऊपर, और म्यूजिक, ये इसको पसंद आएगा। अब यहां पे बस इस थ्योरी को थोड़ा सा आपने समझना है। लेफ्ट ब्रेन आपने देखा, जब हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी की बात करते हैं, पुरुष प्रधान जिसके हम कहते हैं पुरुषोत्तम, तो आप जब भी हमें कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, जैसे घर पे किसी के शादी ब्याह होती है, तो शादी ब्याह में जो प्लानिंग वाला पार्ट होता है वो किसके पास होता है? घर से बाहर निकलना, दौड़ धूप करना, वो सारा का सारा मेल पार्ट। और इसके अपोजिट अगर आप देखोगे तो फीमेल, इमेजिनेशन, सपनों की दुनिया बनाना, फीलिंग्स, इमोशंस, कलर, म्यूजिक। तो ये आपको लगेगा कि ये धीरे धीरे जो है वो सारी चीजें ये। और अब जब आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, जब भी हमारी सनातन संस्कृति में हम दान दक्षिणा वगैरह या किसी हवन यज्ञ में बैठते हैं, तो वहां पर आप अकेले नहीं बैठ सकते। तो वहां पर अकेले क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि फिर हमारा जो आ जाता है अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप पुरुष को स्त्री के साथ बैठना होता है। और आपने ये भी देखा है कि स्त्री जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड में बैठती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो दायां हिस्सा है वो किसके लिए समर्पित है? स्त्रीत्व के लिए। लेकिन जब हम साइंस के साथ इसकी पावर्स की बात करते हैं तो साइंस ये कहती है कि हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो लगभग 10% पावर्स को कैरी करता है। मतलब हमारी 10% जो बौद्धिक क्षमताएं जो है वो लेफ्ट ब्रेन के पास होती है, लेकिन राइट ब्रेन के पास 90% होती है। तो यहां पर आपको लगेगा कि मजबूत कौन है? पावर्स किसके पास है? राइट ब्रेन के। अब आप इसको छोटे से एक एग्जांपल से समझो।
जब भी हमारे घर में झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो आपने देखा होगा हमेशा जीत जो है वो वाइफ की होती है। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजिनेशन, वो आपको जो है वो रोना धोना हम कह सकते हैं, जल्दी से रूठना, मनाना, तो वो सारी चीजें जो है वो किसके पास होती है? राइट ब्रेन के पास। तो आप इसको भी समझ सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि फीमेल पावर्स जो है वो राइट ब्रेन की पावर्स है। और ये सारी जो शक्तियां हैं वो हमारे ब्रेन में निहित है, लेकिन ये सोई हुई अवस्था में है। हमें जरूरत होती है इसको अंडरस्टैंड करना और इसको जगाना। मैं इसका दूसरा कारण और दूसरा लॉजिक आपको समझा सकता हूं। जब आप देखो बच्चा जब पढ़ता है तो उसको कुछ याद नहीं होता, क्योंकि स्टडी कौन करता है? 10% वाला पार्ट। या मैं कह सकता हूं कि कोई क्रेमिंग करता है, उसको एक बार साइड कर देते हैं, बाकी जो भी हम पढ़ते हैं एक बार में हम 10% तो आसानी से याद कर लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत आप देखिए, जब भी हम मूवी वगैरह देखते हैं, क्यों? क्योंकि मूवी में क्या डाला जाता है? इमेजिनेशन, फीलिंग्स, इमोशंस, कलर, म्यूजिक, और हम मूवी जो है वो देखने जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो मूवी याद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उस वक्त हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो ये राइट ब्रेन की पावर्स है। और इस पावर्स को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कभी आपने देखा है कि जब हम प्लानिंग करते हैं कि कल से मुझे 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, तो हम लेफ्ट ब्रेन को एक मैसेज देते हैं, क्योंकि हमारे लेफ्ट ब्रेन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। और जब हम उस बायोलॉजिकल क्लॉक को मैसेज देते हैं कि सुबह मुझे 4 बजे उठना है, और फिर उसके बाद में हम लोग जो है वो अलार्म सेट करते हैं, और कॉन्शियसली जो है हमने सोचा है कि कल से हमने लाइफ को चेंज करना है, इसलिए 4 बजे उठना है। अगले दिन सुबह होता क्या है? सुबह 4 बजे से 2 या 3 सेकंड पहले हमारी आंख खुल जाती है। कारण? क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक अपना काम कर चुकी होती है। अब ऐसे में क्योंकि हमने राइट ब्रेन को कोई काम नहीं दिया, तो राइट ब्रेन को जब कोई काम नहीं दिया, तो राइट ब्रेन, साइंस ये कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रेजेंट में जीता है, कि आपका जो वर्तमान है उसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है, और ये आपका जो है वो पास्ट से लेकर और आपके फ्यूचर को, मतलब आपका पास्ट का एक्सपीरियंस कैसा है तो फ्यूचर का रिजल्ट क्या होगा। तो आपने देखा जैसे ही अलार्म बजती है हम अलार्म बंद कर देते हैं, और अलार्म बंद करते ही राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और राइट ब्रेन कहता है अभी बाहर ठंड है, कंबल गर्म है, मतलब उसको सोना अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद में लेफ्ट ब्रेन बोलता है नहीं नहीं हमें उठना चाहिए, हमने 10 साल खराब कर दिए, 5 साल खराब कर दिए। तो राइट ब्रेन टपाक से बोलता है बेटा 10 साल में कुछ नहीं कर पाए तो क्या आज एक दिन में क्या कर लोगे? 5 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आज क्या कर लोगे? तो ये मेरा समझाने का मतलब ये है कि आखिर ये कंट्रोवर्सी किसके बीच में है? ये कंट्रोवर्सी है लेफ्ट और राइट, और इसे ही हम, आप देखोगे, इसे ही हम कहते हैं ध्यान की अवस्था या योगा। इन दोनों को एक साथ कर देना ताकि हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक ही दिशा में काम करे, और रिजल्ट जो है वो लगभग जो है वो कितने मिले, क्योंकि 10% तो हमारे साथ चल रही है, 90% जो है वो हमारे साथ आ जाए। और फिर राइट ब्रेन जब जिद करता है तो लेफ्ट ब्रेन को अच्छे से पता है कि ये बात जो है वो लॉजिक से समझ में आएगी। और लॉजिक क्या होता है? बस 5 मिनट और सो लेते हैं, और फिर जो अपनी जिंदगी है उसको हम कल से बदलेंगे, और फिर उसके बाद में हम उसी ढर्रे पे आ जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ समझाने का मेरा मतलब ये है, क्योंकि हमने ग्रंथों को पीछे छोड़कर हमने उन चीजों को सांसारिक चीजों के साथ जोड़ दिया। सांसारिक का मतलब हमने जो है वो पावर्स के साथ जोड़ दिया। हमने लगा कि कोई जादू हो जाएगा, हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। नहीं, अगर आप इसको बारीकी से समझोगे, तो बारीकी से जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस व्यक्ति ने ये कहा कि हर व्यक्ति की कामयाबी के पीछे या सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आप ये भी नोट करके देखिए कि ज्यादातर लोग जो है वो कुंवारे थे, उन्होंने शादी ही नहीं की। तो फिर उनके पीछे कौन सी औरत का हाथ था? तो उनके पीछे कौन सी औरत थी? उनके पीछे ये औरत थी। और ये औरत, इस औरत को ही हम जो है वो, चाहे तो आप जो है वो इसको शक्ति कहिए, चाहे तो आप इसको जो है वो पार्वती कहिए, और चाहे तो आप इसको जो है वो नवरात्रों में जिन तरीके से देवियों की हम पूजा करते हैं, नवदुर्गा, तो आप वो भी कह सकते हैं। तो नवरात्रों का जिन लोगों को लगता है कि इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व यह है कि आप
कर्म से, मन से, बुद्धि से, इन सब के साथ अपने आप को शुद्ध कैसे कर सकते हो और अपनी जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हो। स्टोरी बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इस एपिसोड में आपके साथ ये डिस्कस नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि हमारा जो चैनल है वो स्पेशली जो है वो पॉलिटिकल व्यूज के लिए है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि हम लोगों को ये जानकारी जो है वो शेयर करनी चाहिए।